नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। बात चाहे किसी बड़े आपराधिक मामले की हो या किन्हीं खुराफाती किरदारों के जिक्र की, जैसे ही ऐसा कोई किरदार है, ऐसा कोई किस्सा हमारे सामने आता है, हमारे जहन में दो नाम आते हैं और हम ऐसे किस्सों से जुड़े हुए इंसानों को रंगा बिल्ला के नाम की उपाधि देना शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे वो रंगा बिल्ला जिनका नाम आज पूरे देश की ज़बान पर चढ़ा हुआ है, और क्या है वो मामला जिसकी वजह से ये नाम लोगों के जहन में आया, लोगों ने इस नाम को जानना शुरू किया। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा सन 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक चलाकर ऊब जाने के बाद उसने कुछ और करने की सोची। काम की तलाश में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से मिलवाता है और उसकी पहचान इस तरीके से कराता है कि जो व्यक्ति मिलने वाला है उसने 2 मर्डर कर रखे हैं और जो मर्डर उसने किए हैं वो दोनों फॉरेनर्स थे। इस काम से उसने बहुत पैसे भी कमाए हैं। जैसे ही रंगा ने उसकी पूरी कहानी सुनी, वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने ऐसा ही कोई काम करने की सोची और उन लोगों से ऐसा कोई काम मांगा। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात कई और लोगों से हुई, उसी में से एक था बिल्ला। अब ये जोड़ी मुकम्मल होने की तरफ थी रंगा और बिल्ला के नाम की। शुरुआत में रंगा बिल्ला दिल्ली और मुंबई के अंदर कार चुराया करते थे, बच्चों की किडनैपिंग किया करते थे और उसके बाद फिरौती मांगते थे। फिरौती मिल जाने के बाद वो बच्चों को छोड़ दिया करते थे। इस तरह से इनका काम चल रहा था। पर एक दिन आता है जब एक कार चुराने के दौरान बिल्ला पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। पर वो जेल बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुकता, वो जेल तोड़कर भाग जाता है। भागने के बाद अब ये दोनों मुंबई और दिल्ली के आसपास ये सब काम किया करते थे। इसी दौरान रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा नाम के एक व्यक्ति की कार चुराई और उसी कार से एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम दिया, जिसने बाद में रंगा और बिल्ला के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मदन मोहन चोपड़ा, जो कि एक नौसेना अधिकारी थे, उनके 2 बच्चे थे। उसमें एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की का नाम था गीता, जो कि 16 वर्ष की थी, और लड़के का नाम था संजय, जो कि 14 साल का था। दोनों पढ़ाई करते थे। गीता को कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़ाव था। इसी सिलसिले में उसे एक रेडियो से ऑफ़र आया था। उसका प्रोग्राम था उस दिन रात को करीब 8:30 बजे। उसे रेडियो पे ऑन एयर होना था, पर ऑन एयर होने की जगह जो हुआ वो हम आगे बात करेंगे। वो दोनों अपनी कॉलोनी से निकलते हैं और सड़क तक जाने के लिए एक लिफ्ट लेते हैं। एक आदमी आता है, उन्हें लिफ्ट देता है और मेन सड़क तक छोड़ जाता है। वहाँ से आकाशवाणी केंद्र कुछ ही दूरी पर था। वो दोनों किसी टैक्सी के इंतज़ार में खड़े थे। अचानक से एक कार आती है और उन दोनों के सामने रुकती है। उस कार के अंदर रंगा बिल्ला मौजूद थे। रंगा और बिल्ला उन्हें आकाशवाणी केंद्र तक छोड़ने की पेशकश करते हैं। गीता और संजय उस कार में बैठ जाते हैं और कार सड़क पर दौड़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आकाशवाणी का केंद्र जो था उसका रास्ता अलग जा रहा था और कार दूसरे रास्ते पर जा रही थी। इधर गीता के घर में रेडियो ऑन किया जाता है और उनके टेलीकास्ट का इंतज़ार किया जाता है। 8 बज चुके थे, पर अभी तक उन दोनों की रेडियो पर कोई खबर नहीं थी। उनकी माँ थोड़ी देर इंतज़ार करती हैं, पर रेडियो पर ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा था जिसमें गीता और संजय की उपस्थिति हो। ये बात वो अपने पति को बताती हैं। वो पुलिस से कंप्लेन करते हैं और पुलिस लग जाती है छानबीन में। इधर वो कार सड़क पर दौड़ रही है। जब उसने आकाशवाणी केंद्र का रास्ता न लेते हुए दूसरी रास्ते पर जा रही थी तो गीता के दिमाग में शक पैदा हुई। उसने पूछा कि आकाशवाणी केंद्र दूसरे रास्ते पर, आप में दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो रंगा बिल्ला ने कुछ नहीं बोला। जब संजय ने इसका विरोध किया तो बिल्ला ने एक धारदार हथियार से उसके कंधे और सर पर वार कर दिया। अब उसके सर से खून निकल रहा था। इसी बीच कार एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते से गुजर रही थी, जिसकी वजह से इस रास्ते में ट्रैफिक भी था। ट्रैफिक में वो कार जैसे ही रुकती है, हालांकि शीशे बंद थे, पर संजय जोर जोर से चिल्ला रहा। कुछ लोगों ने संजय को कार के अंदर चिल्लाते हुए देखा तो उस कार को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही ट्रैफिक खुला रंगा बिल्ला ने पूरी स्पीड से वो कार दौड़ा दी। अगर उस वक्त कोई भी आदमी उनके सामने आता तो बेशक वो उसे कुचल कर आगे बढ़ जाते। इसलिए लोग पीछे हटे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहले से ही किन्हीं 2 बच्चों की तलाश कर रही थी, जिसका हुलिया भी पुलिस के पास था। अब ये 26 अगस्त की तारीख खून से लथपथ होने जा रही थी। रंगा बिल्ला गाड़ी भगाते हुए शहर के रिज इलाके में पहुंचे। वहां पर उन्होंने संजय की पहले हत्या की और उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया। फिर वहीं पर उन दोनों ने गीता के साथ रेप किया और उसके बाद उसको बाहर निकाला। इस वक्त रंगा गीता को पकड़कर उसके भाई की लाश की तरफ फेंकने जा रहा था कि बिल्ला तलवार निकालता है और गीता की गर्दन पर वार कर देता है। गीता की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये दोनों उसकी लाश को
सड़क के किनारे फेंक कर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब पूरे शहर भर में करीब 140 पुलिस वाले 30 गाड़ियों से 2 बच्चों की तलाश कर रहे थे जिनकी जान जा चुकी थी। वो पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई थी। रात का वक्त था, काफ़ी घना अंधेरा था, इसलिए पुलिस उस रात उन दोनों को नहीं ढूंढ पाई। 27 अगस्त को हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य स्टेट से भी पुलिस एक्टिव हो गई। 29 अगस्त को एक चरवाहे ने एक लाश देखी। उसने तुरंत दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया। दिल्ली पुलिस 20 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुंच गई। वो चरवाहा बेसुध था। पहले उसको संभाला, फिर पहली लाश को बरामद किया। थोड़ी देर सर्च करने के बाद दूसरी लाश भी वहीं पर मिल गई और उसके बाद वो कार भी वहीं खड़ी मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गीता के शरीर पर 5 गहरे घाव थे, जबकि संजय के शरीर पर 21 गहरे घाव थे। रंगा बिल्ला 8 सितंबर को कालका ट्रेन के उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे हुए थे। फौजियों ने पेपर में उनकी शक्लें देख रखी थी। उन्होंने पहचान लिया और उससे जवाब सवाल करने लगे। जब रंगा बिल्ला ने थोड़ी सी अकड़ दिखाने की कोशिश की तो एक प्लान के तहत 100 नंबर पर कॉल किया गया और आने वाले स्टेशन पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। कहते हैं कि करीब 100 पुलिसकर्मी आने वाले स्टेशन पर तैनात थे जो कि सिविल यूनिफॉर्म में थे। जैसे ही रंगा बिल्ला ट्रेन से उतरे, सारे पुलिसकर्मी उन पर झपट पड़े और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोग प्रोटेस्ट पर बैठ गए। सरकार गिराए जाने की मांग होने लगी। इसी दौरान वो वाला हादसा भी हुआ जिसमें कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लोगों ने पथराव किया और अटल बिहारी वाजपेयी लहूलुहान हो गए थे। फांसी की तारीख तय हुई 31 जनवरी 1982। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फ़कीरा को बुलाया गया। जेल प्रशासन की माने तो उस वक्त 150 रुपए की ओल्ड मॉन्क शराब को लाया गया और इन दोनों को पिलाया गया। कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर पूरे होशो हवास में रहे तो किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए जल्लाद पहले शराब का इस्तेमाल करते हैं। रस्सी बिहार के बक्सर से लाई गई। कहते हैं कि जब नहाने की पेशकश की गई तो रंगा ने नहाया, पर बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया और बिल्ला फांसी के वक्त तक यही चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे रंगा ने फंसा दिया है। आखिर में जेल के सुपरिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने अपना लाल रुमाल हवा में गिराया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। तो इस तरह हुआ रंगा बिल्ला का अंत। आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए किस्से में। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। शब्बा खैर।